हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। गुड इवनिंग आप सबको। IB ACIO का एग्जाम आप दे चुके हैं। SSC GD के लिए अपना जो कारवां चला हुआ था उसको फिर से स्टार्ट कर देते हैं। 20 मॉक टेस्ट हम लोगों ने ऑलरेडी लगा दिए थे। उम्मीद है कि आपका पेपर अच्छा हुआ होगा भाई IB ACIO का। तो एक बार पेपर कैसा आया, कमेंट वगैरह, जितने बच्चे थोड़े से दो चार सीरियस कैंडिडेट हैं दे के आए हैं वो एक बार कमेंट करके मेरे को बताओ जरूर। ये अभी तो मॉक टेस्ट है, SSC GD का ना मान के आप कोई भी SSC का पेपर अगर देने लग रहे हैं तो उन सबके लिए ये आपके लिए मॉक टेस्ट है। अच्छा लेवल मॉक टेस्ट का आपके सामने अभी आएगा। और जितने भी चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल के साथ जरूर जुड़े, वीडियो को अंत तक देखें। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपके लिए हम लेके आते हैं डेली। हमारा जो मॉक टेस्ट चला हुआ था उसको हमने फिर से स्टार्ट कर दिया है। मॉक टेस्ट नंबर 21 आपके लिए है। एक थोड़ा सा मोटिवेशनल कोट्स आपके लिए लाया गया है। पेपर अगर अच्छा हुआ तो और अच्छी बात है, नहीं अच्छा हुआ तो कोई बात नहीं, एक और मौका आपको दिया जाएगा। सफर में मुश्किलें तो आएंगी, हिम्मत और बढ़ती है। बिल्कुल आप थोड़ा सा स्ट्रोंग होना पड़ेगा आपको। अगर कोई रास्ता रोके तो ज़रूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दम। अगर ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ जाती है। बिल्कुल अगर आप जगह जगह पे बिकते फिरोगे तो भाई कोई वैल्यू नहीं रहेगी, और अगर अड़क के खड़े हो जाओगे तो आपकी वैल्यू जो बढ़ जाएगी। जल्दी से हम पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, इसको लगाना स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि कोई 7 डिजिट का नंबर है, हमारे सामने दिया गया है 1 3 4 x 5 8 y, डिविजिबल हो रहा है 72 से। 72 का डिविजिबिलिटी रूल का मतलब क्या है कि ये नंबर 8 से भी डिवाइड हुआ होगा और ये नंबर 9 से भी डिवाइड हुआ होगा। 8 का डिविजिबिलिटी रूल हमें ये कहता है कि पीछे की 3 डिजिट 8 से डिवाइड होनी चाहिए। अगर मैं लिखता हूं 5 8 और y, और इसको मैं 8 से डिवाइड करने के लिए जाता हूं तो 8 7 56, यहां पे बच गया 2, यानी कि यहां पे सबसे छोटा नंबर 4 आ सकता है। तो y की जगह पे क्या आएगा 4, y की जगह पे 4 मेरे पास आ गया। अगर मैं y की जगह 4 रखता हूं तो 1 3 4 x 5 8 4। 9 का डिविजिबिलिटी रूल हमें यह कहता है कि इन सबका सम 9 से डिवाइड होना चाहिए। 8 और 4 12, 12 और 5 17, 17 और 4 21, 21 और 3 24, 24 और 1 25। कितना सम आ रहा है मेरे पास 25। यानी कि यहाँ पे अगर मैं 2 रख दूं तो 27 बन जाएगा मेरे पास। 27 बनते ही 9 से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है 2, और y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है 4 निकल के आ रही है। 2x प्लस में y, यानी कि 4 प्लस में 4 अगर रख दोगे तो कितना आ जाएगा 8, और 8 का मतलब ऑप्शन नंबर बी मेरे पास राइट आंसर आने लग रहा है। तो ऑप्शन बी जो है मेरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 12,000 सोल्जर हैं आर्मी के अंदर, सम ऑफ हुम आर इंडियन एंड रेस्ट आर यूरोपियन। कुछ इंडियन हैं और इनमें से बाकी क्या है यूरोपियन है। एवरेज हाइट ऑफ यूरोपियन सोल्जर की कितनी है 1.80, इंडियन सोल्जर की 1.75 है। लेंथ ऑफ एंटायर आर्मी 1 इंटू 47 अपॉन में 60 के बराबर आ रखी है। हम मिक्सर एलिगेशन का यहाँ पे यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, मिक्सर एलिगेशन का यूज यहाँ पे करते हैं। ध्यान से सुनिए, सबसे बढ़िया तरीका है अगर आपको कोई रेशो वगैरह निकालने के लिए उसने बोला है तो 1 इंटू 47 अपॉन में 60 आपके लिए आएगा। एक तरफ आप लिखिए इंडियंस की एवरेज हाइट, एक तरफ आप लिखिए यूरोपियंस की एवरेज हाइट। सम ऑफ हुम आर इंडियंस एंड रेस्ट आर यूरोपियन। तो इंडियंस की जो है ना हाइट ऑफ यूरोपियन सोल्जर की बोली गई है 1.80, यूरोपियन के नीचे यूरोपियन लिख देंगे। मैं 1.80 को 180 वाई में 100 लिख सकता हूं, ठीक है। पहले डेसिमलों में हटा लेता हूं तो मैं इसको लिख देता हूं 180 अपॉन में 100। इसको मैंने लिख दिया 180 अपॉन में 100। मैं इसको लिख देता हूं 175 अपॉन में 100। इंडियंस की हाइट ये हो गई। हमने पता है कि जब भी हम मिक्सर एलिगेशन को पढ़ते हैं तो एक तरफ हम चीपर प्राइस लिखते हैं, एक तरफ हम एक्सपेंडिचर, मतलब प्राइस नहीं, कोई भी वैल्यू दे रखी हो मिलाना हो, इन दोनों का अगर निकाला गया कंप्लीट आर्मी की अगर बात की जाए तो 60 एकम 60, 60 से 47 जोड़ोगे तो कितना आएगा भाई 107, यानी कि 107 अपॉन में 60। ये इनकी कंबाइन रही होगी। एक तरफ माइनस करना है, एक तरफ प्लस करना है। 60 का और 100 का एलसीएम कितना आएगा 300 के बराबर। तो मैं एक बार 175 अपॉन में 60 माइनस 107 अपॉन में 175 अपॉन में 100, 100 दे रखा है। तो मैं एक बार इसको ले लेता हूं 100 और माइनस में 60, एलसीएम कितना आ गया मेरे पास 300। तो 100 की 3 के साथ हो रही है, 3 के साथ हो रही है तो 5 3 15 का 5 1 3 7 21 और 3 7 की 175 3 के साथ 3 7 21 का 1 2 3 5 15 5 यार 3 इंटू 5 का 5
बन गया 1 3 7 21 और 1 22 का 2, 3 1 कम 3 और 2 525। ये कितना आ गया 525 अपॉन में 300, ये मेरे पास आ गया। ठीक है, 525 अपॉन में 300 माइनस में इसकी मल्टीप्लाई 5 के साथ होगी तो कितना बनेगा 535 अपॉन में 300, तो ये आएगा मेरे पास 10 अपॉन में 300। माइनस को छोड़ दिया और माइनस प्लस मत देखा करो इनमें, आपने इसमें से माइनस किया 175 में से 100 को, तो इधर आपके पास आ गया 10 अपॉन में 300। ऐसा ही आप 180 बाई 100 को 180 बाई में 100 को माइनस करेंगे 107 बाई में 60 से। एक बात देखिए, जब 175 में से किया तो 10 बाई 300 आ रहा है, ये आपसे 5 ज्यादा, यानी कि यहाँ पे आपके पास 5 बाई 300 आएगा। आप सोल्व करके देख लेना, 5 बाई में 300 आएगा, क्योंकि ये 5 आपको ज्यादा मिलने लग रहा है। आप इसको सोल्व करके देख लेना, 300 एलसीएम आएगा। 300 से 300 गया तो मेरे पास बच गया 1:2, यानी कि इंडियन सोल्जर कितने रहे हैं 1 में, और यूरोपियन सोल्जर किस में रहे हैं 2 में। इसको बोलते हैं मिक्सर एंड एलिगेशन। कोई भी आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आए जब आपको कोई चीज मिक्स करनी हो और उनके बराबर कोई वैल्यू लगानी हो तो आप ये तरीका लगा देंगे। तो आपके पास क्या आ गया 1:2, 3 डिजिट की 3 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर दी गई है 12,000 के बराबर दी है। 3 यूनिट की जो वैल्यू है वो 12,000 के बराबर दी गई है, यानी कि गुणा में कितना हो रहा है 4,000। एक की वैल्यू कितनी आ रही है 4, तो एक की इंडियंस की पूछी गई है, तो हमारे पास आ गई 4,000 स्ट्रेंथ जो है ना आ गई 4,000 का मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारे पास बन गया 4,000। अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। देखिए, अगर आप बढ़िया तैयारी करने लग रहे हैं, अच्छे से आप बिल्कुल खूब मन लगा के तैयारी कर रहे हैं, ज्यादा दिन आपके लिए नहीं बचे हैं, 18-20 तारीख होने को आई है, एक महीना आप मान के चलें आपके पास है, तो अब आप खींच के ले दें 20 मॉक टेस्ट हम ऑलरेडी करा चुके हैं। अगर आप चैनल के ऊपर आगे नए देख रहे हो और कोई भी एसएससी का एग्जाम हो, आप इन मॉक टेस्ट को लगा के जाइए, आपको जरूर बेटर फील्ड होगा। एवरेज एज दे रखी है पी क्यू आर की 5 के बराबर। हमें पता है कि एवरेज पी प्लस में क्यू प्लस में आर, और अगर मैं 3 से डिवाइड कर देता हूं तो ये वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए 5 ज्यादा है किससे आर से, यानी कि अगर मैं इसमें से 5 निकाल देता हूं -5 कर देता हूं तो किसकी वैल्यू निकलाएगी आर की एज निकलाएगी। ये वाली वेक्टर आपके पास रहा होगा। कह रहा है कि सम ऑफ द एजेस ऑफ पी एंड क्यू इज 39 ईयर। इसकी वैल्यू ऑलरेडी दे दी है, यानी कि मैं नीचे लिख दूं 39 प्लस में आर और माइनस का 15, ये बराबर होगा 3 आर के समान। क्यों 3 की मैंने हर जगह मल्टीप्लाई कर दी है। 39 प्लस में आर माइनस का 15 बराबर है 3 आर के। अगर मैं इसको इधर ले गया तो माइनस का आर आएगा भाई। 39 में से 15 गया किसके बराबर आ गया 24, 24 की वैल्यू 2 आर, आर की वैल्यू कितनी आ गई 12, यानी कि आर की जो एज रही होगी वो कितनी रही होगी 12 ईयर। 12 ईयर का मतलब ऑप्शन नंबर सी मेरे पास आंसर लग रहा है, तो सी मेरा आंसर यहाँ पे बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्त, बढ़िया से कॉन्सेप्ट के साथ। 30% किसी नंबर का, मैं मान लेता हूं कि 30% किसका एक्स का बराबर रहा है 40% किसका वाई का। परसेंट से परसेंट, 0 से 0, यानी कि एक्स बाई में जो वाई है वो कितना आ रहा है 4 बाई में 3 आ रहा है। ये इनकी रेशियो निकल के आ गई 4 बाई में 3 आ रहा है। 25% ऑफ दी बोथ दीज नंबर इज इक्वल टू 420। इसका दोनों का सम अगर पूछा जाए, अगर x प्लस में y तुम कर दो और इसका तुम 25% करना चाहो तो किसके बराबर आ रहा है 420 के बराबर आ रहा है। यानी कि एग्जामिनर तुम्हें 4 से मल्टीप्लाई करवाना चाह रहा है उधर पे, यानी कि x प्लस में y की वैल्यू किसके बराबर आ गई होगी 420 गुना में 4 के बराबर ये वैल्यू आ गई होगी। 0 4 दूनी 8, 4 चौके 16, यानी कि वैल्यू किसके बराबर आ रही है 1680 के। लेकिन हमारे तो सिर्फ 4:3 आ रहा है, यानी कि हमारी 7 यूनिट की वैल्यू इसकी 1680 के बराबर आने लग रही है। किसके बराबर आ रही है 1680 के बराबर आने लग रही है। तो मेरी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी जाएगी भाई 7 दूनी 14, बच गया तो 7 चौके 28 और 0 की 0। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी जा रही है 240 के बराबर जा रही है। इसने पूछा है फाइंड दी स्मॉलेस्ट, तो अगर मैं 24 की 3 से करता हूं तो 72 आता है, यानी कि 720 मेरा क्या आ जाएगा आंसर। 720 का मतलब ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। आप उठा के देखना, अब की बार का एसएससी एमटीएस का पेपर क्वेश्चन आया हुआ था आपके पास, ठीक है, एग्जैक्ट स्टेटमेंट भी यही थी। नेक्स्ट देखिए भाई, एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 4 टाइम देयर एचसीएफ। मैं मान लेता हूं कि एचसीएफ अगर एक्स रहा हो सर, तो दिए गए क्वेश्चन के हिसाब से एलसीएम 4x बन जाएगा। दिए गए क्वेश्चन के हिसाब से एलसीएम 4x बन जाएगा, ठीक है।
इनका सम अगर मैं करूंगा, इन दोनों का अगर मैं जोड़ करूंगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 5x के बराबर आ जाएगी। और 5x की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 125, यानी कि x की वैल्यू क्या रही होगी 25, यानी कि सर HCF अगर 25 रहा है तो LCM कितना रहा होगा, 100 रहा होगा। और एक आइडेंटिटी मैंने, एक थ्योरम मैंने आपको बहुत बार बताई है कि LCM इनटू में HCF ये बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर के। इन नंबर का अगर आप प्रोडक्ट कर दोगे तो इनके ये बराबर वैल्यू आपके लिए आएगी। तो आपको करना है 25 इंटू 125, और एक नंबर दे रखा है आपको 100। एक नंबर आपके पास दे रखा है आपके पास, इफ वन नंबर इज सॉरी 125 लिख दिया मैंने, यहाँ पे 100 आएगा। अगर एक नंबर आपके पास 100 दिया है तो दूसरा नंबर तुम्हें निकालना है। इनटू में मैं y कर देता हूँ, 100 से 100 कटना है, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई 25। तो 25 का मतलब ऑप्शन नंबर बी मेरे पास आ गया। अगर एक नंबर 100 है तो दूसरा नंबर कितना आ गया, 25 के बराबर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से आया है। पहले ब्रैकेट सोल्व होता है हमेशा, अगर ब्रैकेट दिया गया है उसके बाद आपके लिए ऑफ सोल्व होगा, फिर डिवीजन सोल्व होगी। माइनस का 3/2, अगर मैं इसकी यहीं पे करके देखता हूं तो 2 से 2 गया तो कितना बचा, माइनस का 6/5, प्लस का साइन लगा देता हूं मैं। 5 की -2 तो माइनस का ये बन गया मेरे पास, और ये कितना बचा मेरे पास, माइनस का बन जाएगा ये भी। अगर मैं इसको करता हूं तो माइनस का 18 में क्या बनता है मेरे पास, 5 बनता है। और माइनस का साइन है 3 में कितना बन रहा है, 8 के बराबर बन रहा है, 3/8 बन रहा है। ठीक है, माइनस का साइन है 3/8 बनने लग रहा है मेरे पास। तीनों के तीनों माइनस के हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो आपको 5 और 8 का एलसीएम कितना बना, 40 बना। इंटू 8 यानी कि माइनस का 48, इंटू 8 यानी कि 18 8 8 36 का 64 का 4 भाई, और 6 8 एकम 144 144, और माइनस में कितना बन रहा है 5, यानी कि माइनस का 15 बनने लग रहा है, माइनस का 15। अगर इन सबका सम करोगे 8 और 4 12, 12 और 5 कितना आ रहा है 17, 5 और 4 9 और 8 17 के बराबर 5 और 4 9 और 17 के बराबर वैल्यू आ रही। कौन सी इनमें से गड़बड़ हुई है, 5 8 4 8 एकम 8 और 14 144, इनका सम कर रहे हैं तो कितना आ रहा है भाई 207 के बराबर एक वैल्यू आ रही है। 3 फिर गलत लिखा हुआ शायद, माइनस का 203 एक वैल्यू आ रही है, और डिवाइड बाय में 40, ये हमारे पास आंसर आ रहा है। कोई गलती तो नहीं है। 8 6 के 5 से 8 48, 8 से 5 बार तो 5 के 3 बार 15, 203 ही आ रहा है ना, 203 आने लग रहा है मेरे पास। माइनस का 207 आएगा भाई, हमने यहाँ पे 3 क्यों लिख दिया, 7 आ रहा है। माइनस का 203 में 207 में 40, तो यहाँ पे क्या गड़बड़ है देख लेना एक बार भाई, हमारे पास यही आंसर बन रहा है। ठीक है ये क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, बी इज मीन प्रोपोर्शनल। तो सबसे पहले जो मीन प्रोपोर्शनल होता है, काफी बार हम कर चुके हैं। मीन प्रोपोर्शनल अगर किसी का भी आप निकाल रहे हैं तो फॉर्मूला होता है अंडर द रूट ए इंटू बी, लेकिन यहाँ पे ए इंटू सी दिया गया है। बी मीन प्रोपोर्शनल है ए इंटू सी का, तो मैं लिख दूं कि ए इंटू सी की वैल्यू किसके बराबर है, बी के बराबर है। तो मैं यहाँ से अगर स्क्वायर कर देता हूँ तो ए इंटू सी की वैल्यू किसके बराबर है, बी के स्क्वायर के बराबर है। इन दोनों आइडेंटिटी में से हम कोई भी यूज कर लेंगे जो भी हमें दे रखा है। ऊपर हमारे पास दे रखा है a माइनस में b की होल क्यूब डिवाइडेड बाय में b माइनस में c की होल क्यूब। जहां जहां पे तुम्हें b नजर आ रहा है वहां वहां पे रूट ac लिख दो, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। a माइनस में रूट ऑफ a, और मैं ac को लिख सकता हूं रूट ऑफ a इंटू रूट ऑफ c। देखो अगर मैंने रूट 6 लिखा है तो मैं रूट 6 को बोल सकता हूं रूट 2 इंटू रूट 3, इसमें कोई गलती नहीं है। तो मैंने यहां पे लिखा है रूट a इंटू में रूट c, नीचे भी कुछ ऐसा ही लिख देता हूं रूट a इंटू रूट c, और माइनस में c, और इसकी भी क्यूब और इसकी भी क्यूब। ऊपर से कॉमन रूट ए निकाल सकता हूं मैं, तो मैंने रूट ए कॉमन निकाला, मेरे पास अंदर मेरे पास क्या बचेगा, रूट ए माइनस में रूट सी का होल की क्यूब, और इसकी भी क्यूब ही आएगी क्योंकि ये भी तो क्यूब निकलेगा बाहर, इन तीनों की क्यूब क्यूब बनाई गई है। तो यहां से कॉमन निकाल सकता हूं मैं रूट सी की पावर 3, अंदर क्या बचेगा रूट ए माइनस में रूट सी की होल की क्यूब, अंदर मेरे पास ये बचेगा। देखिए आपके पास अगर 2 दिया गया है तो 2 का मतलब होता है रूट 2 इंटू रूट 2, या a दिया गया है तो इसका मतलब है रूट a इंटू रूट ए। मैंने इसी आइडेंटिटी का यूज यहाँ पे किया है, a इंटू सी लिखा, इस a में से रूट a बाहर निकाल लिया, इस c में से रूट c बाहर निकाल लिया। क्या मेरे को ये दोनों चेहरे एक जैसे नजर आ रहे हैं, बिल्कुल नजर आ रहे हैं मेरे पास। a का मतलब क्या होगा यहाँ पे 3/2,
डिवाइड बाई में बी का मतलब सी का मतलब क्या होगा 3/2, तो मेरे पास ये आ जाएगा ए की 3/2 रेशो में सी की 3/2। ये मेरे पास आंसर आएगा ए की 3/2 और सी की 3/2 डिवाइड बाई 2 कर लेना भाई, ये आपका आंसर बनेगा। ठीक है, ऐसा सा क्वेश्चन आपके सामने एसएससी में आप देख सकते हैं आ जाता है, कई बार पूछ लेता है, तो थोड़ा सा लॉजिक आपसे यूज करवाना चाह रहा है। 9th क्वेश्चन है 10 आदमी किसी 10 यूनिट काम को करने के लिए, इसको ध्यान से पढ़ें आप। हम सब एक फॉर्मूला पढ़ते हैं M1D1H1 अपोन में W1 बराबर है M2D2H2 अपोन में W2। तो इस जो काम करने की यूनिट है, इकाई है, या कितना काम हो रहा है, कितने यूनिट काम हो रहा है, इसको हम छोड़ देते हैं। तो जो ये 10 यूनिट है ये वैल्यू किसकी है, W1 की है। अब आप जो जो डाटा दिया गया है इसको लगाते चलिए। 10 आदमी 10 दिन के अंदर और 10 घंटे पर डे काम करके 10 यूनिट काम करते हैं, सारा डाटा डाल दिया मैंने, बराबर होगा हाउ मैनी यूनिट ऑफ वर्क, यानी कि W2 निकलवाना चाह रहा है, लिख दो W2। 5 आदमी 5 दिन और 5 डेली काम करके आपसे काम करवाना चाह रहे हैं। आपने 10 से 10 काट दो यहाँ पे, तो 10 इंटू 10 और डिवाइड बाई 5 इंटू 5 इंटू 5, ये बराबर होगा 1 में W2 के। हमें W2 की वैल्यू चाहिए तो मैं सारे का रेसिप्रोकल कर देता हूँ, है ना। तो मेरे पास क्या बचेगा 5 इंटू 5 इंटू 5 और डिवाइड बाई में 10 इंटू 10, तो ये 125 अपोन में 100 बना, और 125 अपोन में 100 का मतलब आ गया 1.25 यूनिट जो वर्क है ये, और 1.25 का मतलब ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इतना यूनिट काम करवा दिया जाएगा। M1D1H1 अपोन में W1 बराबर होगा M2D2H2 अपोन में W2 के। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्त, ए कैन फिनिश अ वर्क इन 12 डेज, है ना। एफिशिएंसी का जो रेशियो होता है वो डेज के रेशियो का उल्टा होता है, इनवर्स होता है, इस बात को याद रखिए। कोई आदमी अगर ज्यादा काम करता है एक दिन में तो वो काम करने में समय कितने लेगा, थोड़े लेगा। तो ए अगर काम को 12 दिन में करता है, ए किसी काम को कर रहा है 12 दिन के अंदर, ठीक है, ये डेज दिए हुए हैं, और एफिशिएंसी का रेशियो यहां पे दिया गया है 60% का मतलब कितना होता है 3/5, 3/5, यानी कि जब तक, और ए रेशियो बी बनेगा, बी ज्यादा है, यानी कि अगर ए 5 काम करता है तो बी कितना काम करेगा, 8 काम कर देगा। ये मेरे पास एफिशिएंसी का रेशियो है, कार्य की करने की क्षमता का रेशियो है। अब यहां से तुम एक चीज समझ भी आ जाएगी, जो आदमी, एक आदमी तो है एक दिन में 5 कुर्सियां बनाता है और एक आदमी 8 कुर्सियां बनाता है, तो 8 वाला जल्दी काम करेगा या 5 वाला जल्दी काम करेगा, भाई 8 वाला करेगा। तो जो टाइम का रेशियो है वो इसका उल्टा बन जाएगा, यानी कि 8 रेशियो में 5 बन जाएगा। लेकिन सर ए का तो हमें दिन दिया हुआ है, यानी कि 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 12 दिन, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 12/8। मेरे को चाहिए 5 यूनिट की वैल्यू, तो इनटू में क्या कर दूंगा 5, तो 4 से 3 बार, 4 से 2 बार, 15/2 का मतलब होता है 7.5, यानी कि 7 इंटू 1/2 डेज। आपका एसएससी का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, तो बी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 7.5 दिन के अंदर, 7.5 डेज के अंदर। एक कॉन्सेप्ट आपको फिर से बता रहा हूं मैं, कि जितना एफिशिएंसी का वर्क होता है उसका उल्टा आपका डेज का रेशियो आता है। तो मैंने एफिशिएंसी का रेशियो बनाया, तो मेरे टाइम का रेशियो जो होगा इसका क्या बन जाएगा, इनवर्स बन जाएगा। 11वां क्वेश्चन देखिए भाई, राम ने 8,000 रुपए को 12% पे बोरो किया है, उधार लिया है। मोहन ने 9100 रुपए को 10% सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर लिया है। कितने सालों में उनकी अमाउंट, इसने क्या बोला है, अमाउंट बोली है, बराबर हो जाएगी। तुम्हें एक चीज का ध्यान रखना है, 8,000 रुपए को 12% पे लिया है, ये एक क्लोज है। और क्या दे रखा है, 9100 रुपए को 10% पे दिया है, यानी कि यहां से कमा रहा है 910 रुपया। बिल्कुल देसी हिसाब की बात कर रहे हैं हम, कोई बड़े मैथ की बात नहीं कर रहे। 12×8 = 96, यानी कि यहां से कितना कमा रहा है, 960 रुपया। एक बात को सीखना ध्यान से, बड़े आपको कोई लॉजिक नहीं बता रहा मैं, एक मोटा मोटा हिसाब किताब सिखाने की बात है, और जिसका देसी तरीके से मैथ अच्छा होता है उसका मैथ बढ़िया बन जाता है। हिसाब किताब ऐसे ही आते हैं। यहाँ पे 960 रुपया कमा रहा है, यहाँ पे 910, हर साल कितने का फर्क पड़ रहा है, 50 रुपए का फर्क पड़ रहा है, ₹50 का जो है ना फर्क पड़ता हुआ जा रहा है। अब इनको अमाउंट सेम बनानी है, यानी कि 8,000 से 9100 का गैप कितना है, 1100 रुपए का गैप आ रहा है।
कितने साल 50-50 कमाओ कि ये 1100 का गैप आपका दूर हो जाए? तो सिंपली आप क्या करोगे सर, 1100 रुपए का गैप और किससे दूर करवाना है, 50 से, यानी कि 22 साल के अंदर ऐसा काम हो जाएगा। बताओ, मैंने कोई फॉर्मूला कोई ट्रिक आपको कुछ नहीं लगाया, 1 सेकंड के अंदर हमारा आंसर आ गया 22 ईयर। मैं फिर बता रहा हूं आपको, 8,000 से 12% जो है ना पैसा ले रहा था, यानी कि 960 बन रहा है। 91 से 10% ले रहा था, यानी कि 910 रुपया बन रहा है। इन दोनों की कमाई का जो गैप है वो कितना आ रहा है, 50 रुपया। और मेरे को क्या करना था, 8,000 और 9100 इनकी अमाउंट को बराबर करने की बात बोली है। यानी कि ये जो 1000 का गैप है किससे खाना है, मेरे को 50 से खाना है। तो 1000 का गैप अगर 50 से खाना, 1100 का गैप, तो मेरे को कितने साल लगेंगे, 22 साल। यानी कि ये बात कितने साल बाद होगी, 22 साल के बाद ऐसा काम होगा। अच्छा क्वेश्चन था भाई। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, सीआई की बात कह रहा है, सीआई निकालना है आपको 1,25,000 रुपए के ऊपर 9 महीने के लिए। रेट दे रखी है 8% पर एनम की रेट है, याद रखना। और कंपाउंड कर रहा है क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब कितने, 3-3 महीने के लिए, ठीक है। तो 9 महीने की कितनी किस्त बनेगी, 3 बनेगी, 1, 2 और 3। अगर कोई तुमसे 12 महीने के लिए, सॉरी 12 महीने के लिए तुमसे 8% मांगता है, ठीक है भाई, 12 महीने के लिए तुमसे कितना मांगता है, 8% मांगता है दोस्त, 8%। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर आपको कितनी बनानी है, तिमाही की बनानी है ना, आपको 3-3 महीने की बनानी है, तो डिवाइड बाई 4 अगर इधर करोगे तो इधर भी डिवाइड बाई 4 कर दो। तो 3 महीने में आपको वो बंदा कितने पैसे देगा, 2% रुपए देगा। कितने देगा, 2%। और 2% का मतलब कितना होगा भाई, 1/50, 2% का मतलब होगा 1/50। यानी कि पहले महीने में कोई 50 रुपया कितना बन गया, 51। अगली बार कोई 50 रुपया कितना बन गया, 51। और फिर से कोई 50 रुपया कितना बन गया, 51। ये तो 1,25,000 बन ही रहा है एज इट इज। यहां पे जो आता है प्रिंसिपल और इधर आता है वो क्या बनेगी, मेरी अमाउंट। इधर जो आएगा प्रिंसिपल आएगा, इधर जो आएगी अमाउंट बनेगी, ठीक है। 51 की क्यूब होती है 132,651, 651 के बराबर। यानी कि कोई 1,25,000 रुपया था, ये कितना बन गया, 1,32,651 रुपया बन गया। पीछे 51 चाहिए, एक दो ऑप्शन के अंदर आ रहा है ना। 25 से 32 के ऊपर जाना, यानी कि 7,551, 7,551, 7,651 आएगा, ठीक है। बी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा भाई। आपका जो प्रिंसिपल था, जो अमाउंट है, इनका गैप ही क्या होता है, सीआई। यही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है भाई। देखिए बढ़िया क्वेश्चन चले हुए हैं मॉक टेस्ट के अंदर, ईमानदारी से पूरे पूरे मॉक टेस्ट आप लगा के जाइए और बताना एसएससी जीडी का सिंबल, एसएससी जीडी तो क्या, आप प्री लेवल का कोई भी पेपर दे आओ, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। सारे क्वेश्चन आपको यूं कहीं एज इट इज छपते हुए मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपका सीआई करने का सबसे बढ़िया तरीका है भाई। 1 साल की रेट दी थी 8%, यानी कि 12 महीने की रेट कितनी दे रखी है, 8% दे रखी है। 4 महीने, 4 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि 3 महीने की चाहिए, ये लिखा हुआ है तिमाही चक्रवर्ती, यानी कि आपसे क्वार्टरली चाह रहा है। एक साल में 4 बार हिसाब करना चाह रहा है आपके साथ, और साल के अगर 4 टुकड़े बनाओगे तो 3-3 महीने का हिसाब बनता है। तो 9 महीने का हमने निकाल दिया, 3 महीना, 6 महीना और 9 महीना। तो कितना बना, ये दे ही रखा था 1,25,000, एज इट इज वैल्यू ये है। अगर अमाउंट पूछता तो आंसर ये हो जाता, प्रिंसिपल ये रहा, और इन दोनों का माइनस करके आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकला है 7,651 रुपया। 13वां क्वेश्चन है भाई, आर्यन के पास एक 78 मीटर लंबा रिबन है। कब ले आया रे तू, 78 सेंटीमीटर लॉन्ग रिबन है आर्यन के पास, कटवाओ भाई इसको। ही वांट टू यूज 26 सेंटीमीटर रिबन, किस में यूज करना चाह रहा है, वी डोंट नो, बता भी नहीं रहा है। तो कह रहा है कि रेक्टेंगुलर फोटो फ्रेम में किसकी फोटो पे चढ़ाएगा। विड्थ ऑफ रिबन तुमसे पूछना चाह रहा है किसके बराबर होगी। तो हमारे पास पैरामीटर दे रखा है ऑलरेडी, यानी कि 2 इंटू एल प्लस में बी की वैल्यू किसके बराबर है, 78 के बराबर है। एल प्लस में बी की जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी भाई, 39 के बराबर, 39 के बराबर आएगी। और आपके पास एक दे रखी है 26, तो दूसरी आपसे पूछना चाह रहा है फाइंड द विड्थ। अगर ये आपके पास 26 है तो प्लस में बी और इसकी वैल्यू कितनी है, 39। यानी कि इसकी जो विड्थ रही होगी वो कितनी रही होगी, 13 सेंटीमीटर रही होगी। 13 सेंटीमीटर का मतलब ऑप्शन नंबर डी आपके लिए आने लग रहा है। तो भाई जहां भी यूज करे आर्यन साहब इसको, 13 सेंटीमीटर की विड्थ भी ले जियो, है ना। टोटल 50,000 रुपए हैं, 50K लिखा हुआ है, हमारे वाले भी यूट्यूब के ऊपर आ गया, 50,000, 50,000 आपके लिए दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। 50,000 का कोई प्राइस डिस्ट्रीब्यूट किया गया, कितने लोगों में, 200 में। एक प्राइस जो है वो इधर 500 रुपए का और
100 रुपए का, ये हो सकता है, या तो 500 रुपए देगा या 100 रुपए देगा। तो कह रहा है कि ये लाइन रिपीट हो गई है, कह रहा है कि नंबर ऑफ प्राइस ऑफ 100 नोट, 100 रुपए के कितने नोट दिए गए होंगे, 100 रुपए के कितने नोट्स दिए गए होंगे। हम एक बार मान लेते हैं कि 100 रुपए के 50 नोट दिए गए हैं, तो टोटल पैसा कितना दिया, 5,000 रुपया। अगर आपने 50 में से 5,000 रुपया दे दिया तो कितना बचा, 45,000 रुपया। 45,000 रुपए के अगर आप 500 के नोट्स दोगे तो कितने लोग हो गए आपके, 90। 90 और 50 140, 200 होने चाहिए, यानी कि ये नहीं हो सकता। आगे उठाते हैं हम, ये बनाएगा 15,000। अगर मैं 100 के नोट्स दूंगा तो कितना बचाएगा, 15,000। बच गए कितने, 35,000। अगर आप 35,000 से 500 के करोगे तो कितने बचे, 7,000। यानी कि फिर से आपसे ये नहीं बन रहा पूरा डाटा, क्योंकि टोटल वैल्यू कितनी चाहिए आपको, 200 चाहिए। 125 के बनाओ तो ये बने 12,500। अगर इतना प्राइस दे दिया गया है तो प्राइस बच गया कितना, 37,500। ठीक है, और 37,500 अगर 500 लोग ही देंगे तो यहाँ पे कितने लोग आए भाई, 5 से 5 सते 35 और 75, यानी कि कितने आए, 75। अगर 125 लोग यहाँ थे, 75 लोग यहाँ, सम बन गया 200, आंसर लगा दो 125। यानी कि 100 रुपए के नोट्स कितने लोगों के द्वारा दिए गए होंगे, 125 लोगों के द्वारा बने होंगे। 15वां क्वेश्चन है भाई आपके सामने, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। एक बढ़िया कॉन्सेप्ट आपसे लेके आ रहा है, एट मोस्ट। आज एक बात को ध्यान से सुनिए, आपको 2 वर्ड देखने को मिलेंगे। एक आपको दिया मिलेगा एट लीस्ट, और एक आपको दे रखा है एट मोस्ट। एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, कम से कम इतना तो चाहिए है। और एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, ना हो तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो कई बार कहते हैं ना कि मैं एक दिन में एटलीस्ट 500 रुपए का तो खर्च करता ही करता हूं, यानी कि 500 रुपए से ज्यादा ही कोई वैल्यू होगी, इससे कम का कोई चांस नहीं है। मैं कहूं कि मैं एटमोस्ट 500 करता हूं, यानी कि मेरी लिमिट है 500 रुपया। कुछ दिन ऐसे भी जाते होंगे कि मैं खर्च नहीं करता हूँ, 0 रुपया खर्चा करता हूँ। तो दोनों केस के अंदर फर्क को समझिए। जब कम से कम की बात कह रहे हैं तो ये एक मैंडेटरी कंडीशन बन जाती है, जब आप एटमोस्ट की बात करें तो ये हमारी अपर लिमिट बन जाती है, और लोअर लिमिट हमारी 0 भी हो सकती है। कि ऐसा भी कोई केस आ सकता है कि हम जिस केस के अंदर यूज ही ना करें। किसको उछाला गया, कोइंस को उछाला गया। कितने कोइंस हैं, 2। तो एक में प्रोबेबिलिटी होगी कि हेड हेड आ जाए, एक बार में प्रोबेबिलिटी होगी कि टेल टेल आ जाए, एक बार में प्रोबेबिलिटी होगी कि टेल हेड आ जाए, और एक बार प्रोबेबिलिटी होगी हेड टेल आ जाए। ये मैंने 4 आउटकम निकाले हैं। इन 4 आउटकम में से अब आप पता लगा सकते हो कि एटमोस्ट 1 हेड का मतलब ज्यादा से ज्यादा एक हेड हो। इससे अगर बिल्कुल भी नहीं हो तो भी काम चलेगा, इसको भी मान लो, इसको भी मान लो, इसको, बस ये केस छूटेगा, क्योंकि उसने कहा है कि एक से ज्यादा नहीं चाहिए है। तो 3 में किसमें से, 4 में से ऐसे केस हैं। 3/4 का मतलब ऑप्शन नंबर बी मेरे पास आ रहा है। अच्छा लॉजिक है, बच्चे फंसते हैं इसके अंदर, याद रखना भाई। 16वां क्वेश्चन है, वर्टिकल पोल है, 14 मीटर हाई कास्ट शैडो को करता है 10 मीटर की। ठीक है, हाइट दी गई है भाई 14 मीटर, और ये शैडो को ले रहा है, कितनी शैडो को ले रहा है, 10 मीटर की जो है ना शैडो को लेने लग रहा है, 10 मीटर की शैडो को ले रहा है। व्हाट विल बी द हाइट ऑफ ए ट्री, एक पेड़ की क्या हाइट होगी, दैट कास्ट अ शैडो ऑफ 15 मीटर अंडर दी सिमिलर कंडीशन। मैंने बार बार कर, देखो तुम्हें बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि आपको सबसे बढ़िया तरीका है कि आप प्रपोर्शनल के ऊपर जाएं। प्रपोर्शनल में बच्चे गलती कहां पे करते हैं, वो ये नहीं देखते कि किन की रेशियो बनाने लग रहे हैं। अगर मैं हाइट की शैडो के साथ बना, अगर मैं 14 रेशियो में 10 लिखने लग रहा हूं, प्रपोर्शन का साइन लिखाओ। अगर यहां पे हाइट लिखी गई है, अगर यहां पे हाइट लिखी गई है तो यहां पे भी हाइट लिखेंगे, और अगर यहां पे शैडो लिखी गई है तो यहां पे भी शैडो लिखेंगे। अब उसने कहा है कि शैडो को बना रहा है 15 मीटर, यानी कि शैडो, इसको x लिखो, इधर क्या बनेगी 15। शैडो के जगह पे शैडो, ट्री की जगह पे ट्री लिखना है। और हमें पता है कि बाहर बाहर वालों की मल्टीप्लाई अंदर अंदर वालों की मल्टीप्लाई के बराबर होती है। तो 10x की जो वैल्यू आई वो किसके बराबर आई, 14 इंटू में 15 के बराबर। x की वैल्यू आई 14 इंटू 15 अपॉन में 10। तो भाई 5 से 3, 5 से 2, 2 से 7, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 21 मीटर के बराबर आ गई। तो 21 मीटर का पेड़ था, तब जाके उसने 15 मीटर की शैडो डाल दी गई होगी उसके द्वारा। ये हमारा आंसर बन गया है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि यहां से 4 हो रहा है, इसमें से भी 4 करवा दो,
तो 15 की जगह वो 11 कराते हैं, कुछ भी कराते हैं, 19 लगा आते हैं। यूं नहीं बनता, आपको प्रोपोर्शनल एक बढ़िया रेशियो के अंदर आपको बनाना पड़ता है। क्वांटिटी दे रखी है घी की, आपको ये क्वेश्चन जरूर कभी ना कभी देखने को मिला होगा, अगर आप अच्छे एस्पिरेंट हैं जरूर लगेगा। रेशियो मेथड से इसको बनाए, मजा आएगा। ऊपर दे रखा है क्वांटिटी ऑफ घी, एक में 60% है तो 40% वनस्पति घी है। अगर मैं 60:40 बनाने लग जाऊं तो कितना आएगा, 6:4 आएगा। भाई एक बार के लिए हमने सोच लिया 6:4 आएगा, या इसको मैं सोच लूं कि कितना आ रहा है, 3:2 आ रहा है ना। किसी प्रकार से पहले ये कंडीशन थी, 10 kg और घी डाल दिया, 10 kg घी और डाल दिया, अब मेरी कितनी बन गई है 20%, और 20% का मतलब होता है 1/5, क्या होता है 1/5 के बराबर। यानी कि अब हर एक 5 में से एक क्वांटिटी किसकी है, वनस्पति घी की है। तो अगर ये 1 है तो ये कितना बनेगा, 4 बन जाएगा। बढ़िया तरीका है, तुम्हें मजा आएगा बिल्कुल। अगर ये तुम्हारा वनस्पति घी 1 kg है तो तुम्हारा प्योर घी किसके बराबर आएगा, 4 के बराबर। आपके पास यहां पे गैप आ रहा है 3 का, और इधर भी गैप कितने का आ रहा है, 3 का गैप आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दोनों तरफ 3-3 का गैप आपके पास आ रहा है। यहां पे 1 यूनिट 2 यूनिट बढ़ रहा है, इधर कितना सॉरी यहां पे कितना यूनिट बढ़ रहा है भाई, 3 यूनिट बढ़ रहा है आपके पास। इन तीनों का अगर गैप बराबर है, इन तीनों का अगर आपका गैप बराबर है तो दी गई वैल्यू के साथ कंपैरिजन भी आपका क्या आएगा, बराबर आएगा। 6 और 4 का गैप 2, ये 3 कैसे करवा रहे हो तुम, 6 और 4 का गैप कितना आ रहा है 2। तो इस गैप को बराबर बनाने के लिए मैं ऊपर वाले की मल्टीप्लाई किसके साथ कर देता हूं, 3 के साथ, और नीचे वाले की मल्टीप्लाई किसके साथ कर देता हूं, 2 के साथ। ऊपर वाली रेशियो क्या बनेगी मेरी, 18:12, और नीचे वाले की रेशियो मेरी क्या बनेगी, 8:2। अब देखो 6-6 का गैप हो गया क्या, बिल्कुल हो गया। और क्या ये भी 10 बन गया, अब क्या ये भी 10 बन गया, अब तो तुम्हें जो डाटा चाहिए था वो बन गया। यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 ही दे रखी है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है। यानी कि जो डाटा स्टार्ट में माना गया था वो यूं का यूं है। तो स्टार्टिंग में हमने माना था कि 6:4, 6 और 4, और 6 और 4 का सम कितना आ रहा है, 10 kg। यानी कि स्टार्टिंग में जो उसके पास घी रहा था वो कितना kg रहा था, 10 kg उसके पास घी रहा था। ऑप्शन नंबर ए। आप इसको अगर परसेंटेज से बनाने जाएंगे तो 2-3 बार आपको वैल्यू अज्यूम करनी पड़ेगी, तब जाके आपके पास आंसर आएगा। 18 क्वेश्चन देखिए भाई। किसी आदमी की सैलरी को, अरे बेचारे के साथ बहुत गड़बड़ हो रही है भाई, 20%, 15%, 10% क्यों घटाया गया है पता नहीं, कारण हम भी पता लगाएंगे इसका। 20%, 15%, 10%, 3 डिस्काउंट में या 3 स्टेप में इसकी सैलरी को डिक्रीज किया जा रहा है अप्रोक्स। ये क्वेश्चन यहाँ पे डिस्काउंट का भी दे सकता था, आप 100 मान के कर सकते हो। 20% का मतलब कितना होता है भाई, 20 और 15 35, 35 और 10 45, तो आंसर तो 39 पॉइंट समथिंग आएगा मेरे हिसाब से भाई। बाकी अब देखते हैं। 20% का मतलब कितना आएगा, 1/5। 15% का मतलब 5 का 3 गुना, यानी कि 3/20, और 10% का मतलब 1/10। ये फ्रैक्शन फॉर्म जरूर करो। अगर तुम्हें बिल्कुल परसेंटेज का भाई बेताज बादशाह बनना है ना, कि भाई हम एक भी चीज को गलत ना करें, तो तुम्हें फ्रैक्शन फॉर्म होनी चाहिए। यानी कि पहले केस में 5 से पैसा कितना बन रहा है, 4 बन रहा है। दूसरे केस में 20 से कोई रुपया कितना बन रहा है, 17 बन रहा है। और तीसरे केस में 10 से कोई पैसा कितना बन रहा है, 9 बन रहा है। ये वाली चीज आपके सामने आई है। 20 पंजे 100, 100 की इंटू 10 की कितना बन गया, 1000 रुपया। यानी कि पहले 1000 रुपया था। यहाँ पे आपके सामने आ रहा है 17 चौके 68, 68 की 10 से करोगे तो भाई 680, और माइनस में 68 यानी कि 612, 612। ये आपके सामने पैसा आने लग रहा है। 1000 रुपए पे कितने की कटौती की गई है, 612 की। यानी कि 400 में से अगर 12 घटा देंगे तो भाई 388, 388, 388 की आ रही है। तो बताया था मैंने 38.8 बनेगा, यानी कि 39% की वैल्यू जो है ना बनेगी। 38 पॉइंट में 8% की वैल्यू ये आ रही है, 39% की वैल्यू आपके पास आ रही है। यानी कि ए आपका आंसर बन जाएगा, 39% की करीबी वैल्यू आपके पास ये पहुंच जाएगी। और एक चीज का आप हमेशा ध्यान रखना कि 20, 15 और 10 जो भी आपकी वैल्यू डिस्काउंट आ सकता है ना, वो इनसे बड़ा कभी नहीं आ सकता। 20 और 15 35, 35 और 10 45, ये तो आप देखते ही काट तो, सी और डी का तो आपका कोई काम ही नहीं है। और 44, इसीलिए मैंने देखते ही कहा था कि 39% आपका आंसर आना है, तो 2 ऑप्शन आपने देखते ही डिलीट कर देने हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल। आपने क्वेश्चन जरूर देखा होगा, लेकिन वहां पे आर्टिकल के नंबर दिए हुए होते हैं, यानी कि कितने आर्टिकल आपके पास होंगे। प्रॉफिट दे रखा है 25% का, तो सबसे पहले प्रॉफिट को ही पकड़िए। प्रॉफिट 25% है, 25% का मतलब कितना होगा, 1/4। यानी कि कोई 4 रुपए का सामान कितने में बेचा गया होगा, 5 रुपए में बेचा होगा। 4 रुपए का आर्टिकल कितने में बेचा गया है, 5 रुपए में बेचा गया है। एक्स की वैल्यू पूछना चाह रहा है।
अगर मेरे भाई इसकी आपके द्वारा कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ व्हाट आर्टिकल इफ द प्रॉफिट इज कितने का है 25%, तो 25 का मतलब 4 का सामान कितने बेचा जा रहा है आपसे 5 का बेचा जा रहा है। तो सीपी कितने आर्टिकल, और जब भी हमारे पास ये केस आता है ना तो हम इस केस को उल्टा बनाते हुए जाते हैं। उल्टा क्यों बनाते हुए जाते हैं, मैंने आपको बता रखा कि अगर मैं लिख दूं सीपी ऑफ एक्स बराबर होगा एसपी ऑफ वाई, तो मैंने बता रखा है कि सीपी एसपी हमेशा एक्स बनेगा और सीपी हमेशा वाई बनेगा, यानी कि सीपी अपोन में एसपी क्या बनेगा, वाई अपोन में एक्स बनेगा। यानी कि ये एक ऐसा केस होता है जिसमें ये प्रोसेस जो क्या होती है रिवर्सिबल, उल्टी प्रोसेस आपके लिए आती है। तो इस केस में 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है 20 दे रखी है, यानी कि मल्टीप्लाई क्या हो रहा 4, अगर ये 4 से मल्टीप्लाई हो रहा तो ये भी 4 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि जो आपकी वैल्यू एक्स की पूछी गई है वो किसकी बराबर आएगी 16 के बराबर। थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट है समझना है इसको, बच्चे क्या करेंगे इसलिए इसने 25 भी आंसर डाल रखा है कि 4 की वैल्यू 20 तो 5 की वैल्यू 25। ये एक ऐसा केस होता है कि जब आपका सीपी एसपी बन जाता है और एसपी आपका सीपी बन जाता है, इसको याद रखना भाई। आपके सामने 20वां क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है, एसएससी जीडी के अंदर 20 ही क्वेश्चन आने हैं और 20 ही क्वेश्चन आपके लिए बनने हैं, लेकिन हम 25 क्वेश्चन करवा देते हैं। 20 मॉक टेस्ट ऑलरेडी हम करा चुके हैं भाई, और 20 के 20 मॉक टेस्ट ईमानदारी से शिद्दत के साथ कोई लगा के देखें तो वो खुद बता देगा कि कितना बढ़िया तरीके से वहां पे चीजों को कराया गया है। एक आदमी ने पेंसिल को लिया है, कॉस्ट ली गई है 6 4 रुपीज 4, 6 4 रुपीज 4, और इनको बेचा गया है 4 4 रुपीज 6 के, इसके द्वारा बेचा गया। मैंने बहुत बार मेरे ऑफलाइन क्लासेस के अंदर भी फील किया कि बच्चे प्राइस को बराबर कर लेते हैं। हमें प्राइस बराबर नहीं करना है, हमें क्या करना है मटेरियल बराबर करना है। गुना में क्या कर दो 4 और इसके गुना में क्या कर दो आप 6, ये वाली चीज आपके द्वारा कर दीजिए। यानी कि 24 लाया था कितने रुपए में 16 में, ठीक है, और इधर 24 उसने बेची है कितने रुपए में 36 रुपए में। अब देखो सामान बराबर हो गया, अब आपको कंपैरिजन करने में कोई दिक्कत नहीं आई। कितने का प्रॉफिट कमा लिया इसने 16 से 36 ले जाने में, तो 16 से अगर भाई 20 तो 36 और 4 24 का कमा सॉरी कितने का हो गया, हाँ 20 का हो गया सीधा सीधा, ठीक है 20 का इसने ले लिया। यानी कि 20 का प्रॉफिट किसके ऊपर है 16 के ऊपर है, और गुणे में क्या कर देंगे हम 100। तो भाई आपने 4 से 5 और 4 से 4 और 4 से 25 और 25 पंजे 125, 125% जो है ये मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 125%। चले हुए क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बिल्कुल कोई भी एग्जाम हो 2 का 3, 3 का 5, 5 का 7 वैल्यू बनवाने लग रहा है आपसे ये क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। फिर कह रहा हूं मेटेरियलिस्टिक वैल्यू है, सामान की वैल्यू को इक्वल बना दो, बाकी कुछ नहीं करना तुम्हें। 24 लाया था 16 रुपए में, 24 ही बेचे 36 रुपए में, 20 का प्रॉफिट कमाया जा रहा है। 21वां क्वेश्चन देखिए भाई, कोई एक साइकिलिस्ट है, साइकिल चला रहा है 24 किलोमीटर चला रहा है 16 की स्पीड से, 16 की स्पीड से चलाने लग रहा है। इसकी क्या पूछी है एवरेज स्पीड पूछी गई है। तो भाई 24 किलोमीटर, पहले आप क्या करेंगे एवरेज स्पीड अगर अलग अलग डिस्टेंस की हो तो टोटल डिस्टेंस अपोन में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपोन में टोटल टाइम, इसके बराबर आपकी एवरेज स्पीड आएगी। तो टोटल डिस्टेंस तो आपके सामने सर हो गया 24 और 36 किसके बराबर आएगा भाई 60 के बराबर, 60 किलोमीटर आपका ये बन गया 60 किलोमीटर। अगर टाइम की मैं बात करूं तो 24 अपोन में 16 एक आएगा मेरे पास, प्लस में 36 अपोन में 15 ये दूसरा आएगा मेरे पास। तो अगर मैंने ये किया है तो 16 से एक बार, पॉइंट में 8 यानी कि एक पॉइंट में 5, ये मेरा बन गया। अगर 15 से कर रहा हूं तो 15 दूनी 30, 2 पॉइंट में 4, मेरे पास ये वैल्यू बन रही है 1.5 प्लस में 2.4, तो 1.5 प्लस में 2.4 बराबर वैल्यू है 60 अपोन में 24 और 15 39 यानी कि 39। इस 10 को मैं ले जाता हूं ऊपर, ठीक है 10 को मैं ले गया, यानी कि क्या बन गया 600 अपोन में 39। मैंने बार बार कह रखा है कि एग्जामिनर जानबूझ के आपसे ऐसा डाटा डालता है, तो इसको आप लगभग वैल्यू काउंट करके देख लिया करो कि किसके बराबर आपकी वैल्यू आने लग रही है। 39 से अगर आप इसको काटते हो तो लगभग 40 के बराबर इसकी वैल्यू को देख लो कि 40 के बराबर ये वैल्यू आपकी बनने लग रही है। तो 15.38 किलोमीटर पर आवर ये आपकी एवरेज स्पीड आने लग रही है। और एक चीज और बता देता हूं, कभी आपके पास अगर डिस्टेंस बराबर दे रखा हो दोनों के लिए और तब आपसे एवरेज स्पीड पूछना चाह रहा है तो वो 2s1 इंटू s2 डिवाइड बाई में s1 प्लस में s2 इसके बराबर होती है, इसको याद रखना, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 22वां क्वेश्चन है, कबीर और इसकी वाइफ प्रीति, कबीर और इसकी वाइफ प्रीति का रेशो दिया 4:3,
हमें भी अच्छी वाइब्स आ रही हैं आज, ठीक है। कबीर और इसकी जो वाइफ है प्रीति, इसका रेशो दिया गया है 4:3 के बराबर। तो भाई साहब कबीर, कबीर के दोहे और इसकी जो वाइफ है ये कितना दिया गया है, 4:3 दिया गया, ठीक है। 4 साल के बाद की घटना अगर देखी जाए तो ये रेशो कितना हो जाएगा, 9:7 हो जाएगा। यानी कि 4 साल 4 ईयर आफ्टर की अगर घटना देखी जाए तो ये रेशो कितना हो गया, 9:7। मैंने तुम्हें बहुत अच्छी एक चीज बता रखी है कि बेटा इनका डिफरेंस देखो कितना आ रहा है 2 और इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 1। यानी कि इस ऊपर वाले की गुणा 2 से कर दो, डिफरेंस बराबर करो पहले। तो ये क्यों करवा रहा है बराबर, इसका लॉजिक समझिए। आपको ये कोई नहीं बताएगा कि ये बराबर क्यों करवाए जाते हैं। अगर आज आपका और मेरी एज का गैप अगर 5 साल है, ये एज का गैप 20 साल बाद भी 5 ही रहना है, 25 साल बाद भी 5 ही रहना है, 60 साल बाद भी 5 ही रहना है, और हमें 150 साल जिएंगे तो 150 साल बाद भी 5 ही रहना है, ठीक है। तो लगभग 170 साल तो जिंदगी होनी चाहिए हमारी, इतनी होगी भी, टेंशन ना लो। और उसमें से 78 साल तो जी चुके हैं, थोड़ी सी और बनेगी भाई, देखो। तो आपने क्या किया, मल्टीप्लाई 2 किया, मल्टीप्लाई 2 किया एज गैप को बराबर करने के लिए। यानी कि ये बन गया 8:6 और ये बन गया आपके पास 9:7। अब दोनों का गैप कितना आ रहा है भाई, 2 गैप आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ये 8 से 9 हुआ, ये 6 से 7 हुआ। यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 4 के बराबर। क्वेश्चन खत्म। यहां पे एज थी 32 और इसकी वाइफ की एज, प्रीति की एज कितनी थी, 24, ठीक है। यहां पे इनकी एज हो गई 36 और कितनी हो गई, 28। ये देखिए 4 डिफरेंस आ रहा है। इसने बोला है कि उस एट द टाइम ऑफ देयर एज, एज नहीं मैरिज, यानी कि जब इनकी शादी हुई, तो यहां पे ठीक लिख रखा है, बिल्कुल हिंदी में ठीक है। तो यहां पे मैरिज, जब उनकी शादी हुई तो इनका रेशो 5:3 था। तो तुम्हें यह पता लगाना है कि कितने साल पहले उनकी शादी हुई। तो 5:3 का भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि कितना आ जाएगा, 20:12 बन जाएगा। और 20 और 12 तब बना होगा जब 12 साल पहले इनकी शादी हुई थी। यानी कि कबीर भाई साहब 20 साल के थे और प्रीति कितने साल की थी, 12 साल की थी। तो मैंने किसका पूछा इसने, एट द टाइम ऑफ देयर एज, तो 12 साल पहले इनकी शादी हुई थी। ऑप्शन नंबर सी ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। 12 साल पहले उनकी शादी हुई थी। कोई 12,000 रुपया बैंक के अंदर डिपॉजिट किया गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट से दुगना हो गया है 5 साल के अंदर। एक कॉन्सेप्ट आपसे यहां पे यूज करवाना चाह रहा है, देखिए भाई। 12,000 रुपया डबल हो गया है, इंटू 2 हो गया है, कितने साल में, 5 साल में, 5 ईयर के अंदर हो गया। अब तक हमने इसके रिवर्सिबल क्वेश्चन देखे हैं, जितनी पावर आती थी हम उतने से मल्टीप्लाई कर देते थे। तो अब हम क्या इसका उल्टा नहीं कर सकते। अगर ये 5 से घटना को 20 बनाने लग रहा है, यानी कि गुने किससे कर रहा है, 4 से। अगर यहां गुना 4 हो रही है तो 2 की पावर क्या होगी, 4 के बराबर आएगी। तो इधर पावर बढ़ा दो ना, अब यही तो करते थे हम। अब तक कहता था वो ये डाटा देके, ये देके और ये पूछता था हमसे। अब की बार क्वेश्चन वाले ने उल्टा पूछा है, इंटू 2 हो गया 5 साल में, मल्टीप्लाई करनी पड़ी 4, जो मल्टीप्लाई किया है इसको इसकी पावर बना दो। अभी तक हम क्या करते थे, जो पावर बनती थी उससे मल्टीप्लाई करते थे। तो उल्टा जाने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 की पावर 4 का मतलब क्या होगा, 16। तो 16 गुना 12 की 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो 192 आता है। लो भाई, देखते देखते उठा दिया। सीजीएल के मेंस का क्वेश्चन है, सीजीएल के मेंस का क्वेश्चन है, आपके सामने है। 1,92,000 रुपए, बिल्कुल 1 सेकंड में देखते देखते उड़ा दिया हमने। कॉन्सेप्ट है तो भाई कहानी बन सकती है, नहीं तो कुछ नहीं बनेगा। एक क्यूब है जिसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर है, इसको बाहर निकाल लिया गया है। लेंथ कितनी है, 1 सेंटीमीटर। अगर 1 सेंटीमीटर की कोई क्यूब बड़ी क्यूब में से बाहर निकाल ली गई है तो कितना यूनिट एरिया निकाला गया है, 1 ही बाहर निकाला गया है। और क्यूब की लेंथ दे रखी है 8, 8 की क्यूब की वॉल्यूम कितनी बनेगी, 512। तो देखते ही तुम्हें वैसे भी लगा दो, 512 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ये रहा। 512 में से 1 निकाल लिया तो कितना बच गया, 511। वेट ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, यानी कि 1 निकाला, 511 बच गया, खत्म कहानी। ये कोई क्वेश्चन ही नहीं था। क्वेश्चन नंबर 25 में आपके सामने है, कॉस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ रेडियस 14 मीटर, हाइट 3.5 है, मेटल की कॉस्ट है 50 रुपए पर क्यूबिक। तो इसकी कॉस्ट तुमसे पूछना चाह रहा है कितने रुपए में बनके ये तैयार होगा। क्यूबिक मीटर ने आपको हिंट दे दिया होगा कि आपको क्या निकालना है ना। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। क्यूबिक मीटर ने आपको बता दिया है, जरूर इसका कमेंट करें, आंसर का हम वेट करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो भाई, या आपको लगा हो कंटेंट बढ़िया है, तो चैनल को ज्वाइन कर लें। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके जाएं, शेयर करके जाएं। मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।